देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ एयर मार्शल कपिल काक साहब मौजूद हैं। काक साहब, आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है वायुसेना में। जानने की हम कोशिश आपसे ये करेंगे, आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं। सर, वायुसेना तो हमारी वैसे ही बहुत मजबूत है दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। राफेल आने के बाद ये ताकत कितनी बढ़ने वाली है सर? ये देखिए, इस पर कोई शक नहीं है। हम मेरे पैनलिस्ट मित्रों ने इसकी पूरी जायजा लिया है। इसका आपने भी समझाया है, पूरी डिटेल्स दे रखी हैं। मैं संक्षेप से 2-3 चीजें दर्शकों के सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली तो ये बात है कि स्थिति फिर भी गंभीर है इस वक्त भी, क्योंकि 14 जुलाई की मीटिंग के बाद जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई चीन और हमारी कोर कमांडर्स की, तो उससे आगे हम प्रोग्रेस ना कर सके, कि जो कि फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। दिप्सांग वैसे का वैसा है, 15 किलोमीटर वो अंदर आए हैं। जहां तक गलवान का है वहां स्थिति काफी काबू में है, क्योंकि वो बफर जोन लगाया गया है। मगर PP-15 जो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा का PP-17 है, वहां अभी भी फौजें 50 मीटर दूर है एक दूसरे से। तो ये एक तरीके की वरीसम डेवलपमेंट है। तीसरी बात जो है कि जो मेरे मित्रों ने भी कही है, वो ये है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। सिर्फ जॉइंटमैनशिप नहीं है तीनों फौजों की, मगर सारे पुर्जे जो भारत के हैं उनको खेल में लाया गया है, और उन पुर्जों का हर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। चौथी बात जो है, जो आपने भी कहा है, आपके रिपोर्ट में भी आई है, ये आपने शायद इसका जायजा नहीं लिया कि आजकल के ज़माने में जब आप एयर बेस जहाँ से लड़ाकू विमान ऑपरेट करते हैं और उनका लक्ष्य काशगर हो या नागरी हो या कोई और जगह हो, जी, उस पर इतनी अहमियत नहीं है कि अब हम हवा उड़ान में ईंधन भर सकते हैं। तो ये सिलेक्टिव तौर पे, इसीलिए लेह से फाइटर विमान ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, लेह से रिकवर कर सकते हैं। अगर आप अंबाला या चंडीगढ़ या हल्द्वारा जहां से भी आप विमान भेजते हैं, जहां भी भेजना चाहते हैं, तो उनको आप हवा में ईंधन भर सकते हैं और रिकवरी में कहीं भी ला सकते हैं जहां उनका रेंज खत्म हो सकता है। चौथी बात जो है, बात की गई है, जो रफाइल है ये 4.5 जनरेशन का, मतलब आजकल सारे विश्व में इसको सिलेक्ट करने में एयर हेडक्वार्टर्स में 12 तकनीकी अफसरों ने 2 साल लगाए कि ये सबसे बेहतर विमान भारत के लिए कौन होना चाहिए, और रफेल को सिलेक्ट किया। तो इसकी सबसे बड़ी अहमियत है, एक तो माइका मिसाइल है, वो आप विजुअली कर सकते हैं या दूरी में। मिटियोर मिसाइल तो सारे विश्व में इस वक्त सबसे अहम तरीके की मिसाइल है। 150 किलोमीटर की दूरी पे आप ट्रैक कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। मतलब आजकल का एयर कॉम्बैट में है, जो पहले देखता है रेडार से वो सफल होता है। दूसरा आदमी तो बिल्कुल, दूसरा विमान तो बिल्कुल अंधा है। तो ये चीन जानता है, उनके पास ऐसी मिसाइल नहीं है। ये भी कहना चाहता हूं कि सुखोई 30 हमारा जो है MKI, वो उनके सुखोई 30 MKK से कई गुना बेहतर है। उनको अगर मिसाइल लॉन्च करनी पड़ती है किसी लक्ष्य पे हवा से, तो उसके लिए दूसरा विमान जरूरी है। हमारे यहाँ वो जरूरत नहीं है। हम तो एक ही विमान खुद ही देखता है, खुद ही लॉन्च करता है। अब स्ट्रेटेजिक जो रणनीतिक मामले में है, उस पे अगर आपने थोड़ी ज्यादा जायजा नहीं लिया है, वो ये है कि परसों मंडे एक बहुत ही अहमियत रखता था वो दिन। मुझे याद है कि सन 71 में मैं उस युद्ध में मौजूद था, भाग लिया। बमबारी की पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उस वक्त अमेरिका की एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। अच्छा। हमें चेतावनी देने के लिए, और चीन को और ये कहा जाता है कि आप कुछ करिए कि ताकि बांग्लादेश ना बने। आज स्थिति ये है, ये दर्शकों को जानने की बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है ये जानना सर आप। आजकल वही अमेरिका जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्स है,
वो हमारे साथ एक्सरसाइज की है उसने मंडे को, इसीलिए मैं मंडे को बहुत अहम मानता हूं कि ये मेरे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल शिफ्ट अचानक बदल सकता है। अगर 71 में हम अमेरिका के लक्ष्य थे, उस वक्त हमारे साथ सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी थी, आज बिल्कुल बदलाव आ गया। आज अमेरिका हमारे साथ है चीन के खिलाफ। तो ये इसलिए ये समझना कि इस आज के दोस्त हमारे हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, ये बिल्कुल गलतफहमी है कि सारे विश्व में हर देश अपनी जिसे नेशनल हित कहते हैं, राष्ट्रीय हित जो हैं वो परमानेंट है, वो नहीं बदलते। पांचवी बार ये भी बहुत ही अहमियत रखता है कि इसमें जायजा दिया गया कि हमारे सारे देश हमारे साथ हैं, कोई शक नहीं है। सारे देश, नॉर्थ कोरिया को छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के, मुझे एक भी देश दिखाइए जो भारत को इस वक्त इस भारत के साथ सहमत नहीं है। और ये भी जानने की जरूरत है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका में पहली बार, मेरी जानकारी से पहली बार उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है कि जिसमें चाइना को कंडेम किया है कि ये हमें ये भारत के खिलाफ उन्होंने इंट्रूजन्स किए हैं। मगर सबसे अहम बात जो आपके दर्शकों के लिए जरूरी जानना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध ना तो चीन के लिए ठीक है, ना तो हमारे लिए ठीक है। मगर डिटरेंस पूरी तरह से, ये जो बात की गई है सारे मेरे पैनलिस्ट फ्रेंड्स ने, डिटरेंस सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। वो पारंपरिक जंगी डिटरेंस हो या परमाणु शस्त्रों की डिटरेंस हो, वो पूरी तरह से, उसका मतलब क्या है? डिटरेंस का मतलब है जो आपने कहा है कि P8 आए हैं, वहां डिप्लॉय हैं चीन के खिलाफ, MiG-29। सही बात है सर, कपिल काक साहब, बिल्कुल आपने सही बात कही और हम भी यही बात बार बार कहते हैं कि जंग जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।